स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, जो कि लिखा हुआ है सामने आपके। ये बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बीटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को कहते हैं और अल्फा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को कहा जाता है। अब इसको ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। हमने एक फिगर सामने आपके बनाई हुई है। इसके अंदर एक क्यूब है और इसकी जो लेंथ है क्यूब की जो है, तीन चीजें आपको गिवन की हैं। एक है लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ जो है वो L1 है और विड्थ जो है वो W1 है और हाइट जो है वो H1 है। 1 इसलिए लगाया क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे क्यूब पड़ा हुआ है, अभी तक इसको हीट नहीं किया, यानी कि अभी जो इसका टेम्परेचर है वो T1 है और इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है। V1 वॉल्यूम कैसे आएगा? जब इन तीनों चीजों को मिला देंगे, लेंथ को, विड्थ को और हाइट को। तो V1 का यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? बिफोर हीटिंग, हीट करने से पहले। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू L1 मल्टीप्लाई बाय W1 मल्टीप्लाई बाय H1। ये आपके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब सपोज कर लें कि आप इसको हीट कर रहे हैं, इस क्यूब को। जब आप हीट करेंगे क्यूब को तो आप यकीनन आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो क्योंकि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में जब आप किसी चीज को वॉल्यूम को हीट, किसी भी चीज के वॉल्यूम को हीट करेंगे, यानी किसी चीज को भी हीट करेंगे तो उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है। तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ में इजाफा होके L1 से L2 हो रही है, W1 W2 हो रही है और H1 जो है वो H2 हो रही है। तो यकीनन वॉल्यूम में भी इजाफा हो जाएगा और वो V2 हो जाएगा। इसे हम कहते हैं फाइनल वॉल्यूम। V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है, आफ्टर हीटिंग वॉल्यूम। तो जब हम वॉल्यूम में चेंजेस आ गया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल्स टू L2 मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय H2। वॉल्यूम के फॉर्मूले में चेंजेस आ गए। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस के अंदर के, मतलब पिछले टॉपिक्स में एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक आपने पढ़ा था। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन से पहले लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हमने फाइनल लेंथ का फॉर्मूले को ड्राइव किया था। फाइनल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। वी नो दैट फाइनल लेंथ यानी कि L2, वो वाली लेंथ जो कि आफ्टर हीटिंग लेंथ में इजाफा हो गया है, उसका फॉर्मूला ये होता है L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये फाइनल लेंथ का फॉर्मूला है। तो ये तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला है, इसको हम विड्थ और हाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि विड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइनल विड्थ का W1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इसी तरीके से H2 इज इक्वल्स टू H1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो ये हमने फॉर्मूले जो लिखे हैं उसको हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर लेंगे ताकि हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आए। तो जब हम पुट कर रहे हैं तो लिख रहे हैं सो इक्वेशन 2 बिकम्स, तो हमारी इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी? V2 L2 की जगह पे L2 की वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। W2 की जगह पे W2 की वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि W1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T और H2 की जगह पे H1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये तीनों वैल्यूज आपने पुट कर लेनी है। उसके बाद L1 W1 और H1 ये जो तीन इनिशियल क्वांटिटीज लिखेंगे, इसे आप एक साथ लिखें। कैसे? V2 इज इक्वल्स टू L1 मल्टीप्लाई बाय W1 मल्टीप्लाई बाय H1 और ये जो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T है ये बेसिकली क्योंकि 3 है इसलिए क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। अब L1 मल्टीप्लाई बाय W1 मल्टीप्लाई बाय H1 जो है वो किसके बराबर है?
इनिशियल वॉल्यूम के बराबर है, जो कि बिफोर हीटिंग वॉल्यूम है। तो V2 इसकी जगह पे हम V1 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का क्यूब। अब इसमें लगेगा क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब। इस पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला है। तो a की जगह पर आप 1 पुट कर लेंगे और b की जगह पर आप अल्फा डेल्टा t पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू v1 1 का क्यूब प्लस 3 into 1 का स्क्वायर अल्फा डेल्टा t प्लस 3 into 1 अल्फा डेल्टा t का स्क्वायर प्लस अल्फा डेल्टा t का क्यूब। अब इसको आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू v1 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा 3 1 जा 3 और अल्फा डेल्टा t उसके साथ आ जाएगा प्लस 3 1 जा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डेल्टा t का स्क्वायर और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा क्यूब डेल्टा t का क्यूब। अब हम करते ये हैं कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है। अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है 1 से, यानी कि पॉइंट्स में वैल्यूज होती हैं। तो जब हम इनका स्क्वायर या क्यूब करेंगे तो और ज्यादा छोटी वैल्यूज आ जाएंगी। तो जब हम क्या करते हैं कि जो अल्फा की जो हायर पावर्स होती हैं, जो कि अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब नजर आ रही है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसको खत्म कर देते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उसका आंसर बहुत छोटा है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस अल्फा इज सो स्मॉल then the higher powers of alpha will be neglected, यानी कि हमने उसको नजरअंदाज कर दिया, खत्म कर दिया हायर पावर्स को। अच्छा, उसके बाद हमने जब हायर पावर्स को खत्म कर दिया तो हमारी इक्वेशन कुछ यूं हो जाएगी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा t, यानी कि हमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को खत्म कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म बचेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस v1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो v1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 आ जाएगा और v1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अल्फा v1 डेल्टा t आ जाएगा। सही है। अब ये v1 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3 अल्फा v1 डेल्टा t। v2 माइनस v1 चेंज इन वॉल्यूम को कहा जाता है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, तो वो है डेल्टा v के बराबर और ये है 3 अल्फा v1 डेल्टा t। अब ये v1 डेल्टा t यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां लेकर जाएंगे तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, v1 डेल्टा t इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब ये डेल्टा v अपॉन v1 डेल्टा t हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमने एक चेंज इन वॉल्यूम की डेरिवेशन को ड्राइव किया था, जो कि ये वाली है। हम लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में देखेंगे, तो मेरे लास्ट लेक्चर में देखेंगे तो आपको ये वाली डेरिवेशन ड्राइव मिलेगी। उससे हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि v1 डेल्टा t यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, बीटा के बराबर। यही तो चीज यहां पे लिखी हुई है, तो उसको हम क्या किसके बराबर ले लेंगे, बीटा के बराबर ले लेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा कि किस तरीके से आपको डेरिवेशन को ड्राइव करना है।